हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। छोटी सी एक वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इमिग्रेशन के हवाले से, बल्कि एक्सपीरियंस है। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यूट्यूब पर जाके सर्च करें। नोमाद शुभाम नाम का एक यूट्यूबर है, इंडियन और ट्रेवलर यूट्यूबर है, और मोर देन 50 कंट्रीज वो ट्रेवल कर चुके हैं। और रिसेंटली वो मेक्सिको आया था। वेलकम टू मैक्सिको। मैं फाइनली मैक्सिको में एंट्री कर चुका हूँ। तो मेक्सिको एयरपोर्ट पर जो उसके साथ हुआ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वीडियो में। वो मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा चलें आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। तो पहला तो एक बंदा, एक ट्रेवलर जो कि मोर देन 50 कंट्री ट्रेवल कर चुका है, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। और जब मेक्सिको आता है तो इमिग्रेशन पे उसने कहा कि भाई बहुत सख्त इमिग्रेशन थी, बहुत सारे सवाल किए गए हैं। इससे मैं बात करना चाहूँगा इमिग्रेशन में मेरे साथ हुआ क्या। तो कहने का मतलब ये है कि मेक्सिकन इमिग्रेशन, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में कि मेक्सिकन इमिग्रेशन जो है वो बड़ी सख्त होती है। काफ़ी क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या बांग्लादेश का, इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है, तो वो बहुत सख्त होते हैं। जो भी मोस्टली यहाँ पे आ रहे थे वो मोस्टली लाइक अमेरिकन थे, भी यूरोपियन थे, तो उनको आराम से एंट्री मिल गई। बच्चे हम भाई साहब इंडियन। तो नोमाद शुभाम जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि जो उससे क्वेश्चन हुआ एयरपोर्ट पर, उनमें सबसे पहला था कि आप मेक्सिको क्यों आए हैं। ठीक है, उसने बताया मैं आया हूँ थोड़ा देने के लिए आया हूँ। तो फिर उसने कहा कि आप करते क्या हैं। ये फिर उसने बताया, आंसर ऑब्वियसली उसने नहीं बताया कि क्या करते हैं, लेकिन उसने कहा ये क्वेश्चन उससे हुआ कि आप करते क्या हैं। तो लास्ट में उसने कहा था कि वो यूट्यूबर है। और फिर उससे पूछा गया कि आप कितने पैसे लेकर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसने कहा मैं तो 200 यूरो लेकर आया हूँ। तो जाहिर सी बात 200 यूरो बहुत कम है। और उन्होंने कहा इतनी कम। उसने कहा मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं निकालूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कैश जो है वो 200 यूरो ही है। और इसके बाद जो क्वेश्चन था वो उसने कहा है कि आपकी जो रिटर्न फ़्लाइट है, शायद उसने फ़्लाइट का कहा है कि आप अपनी फ़्लाइट का टिकट बताएं। तो जाहिर सी बात है रिटर्न फ़्लाइट होगी, जो उसका रिटर्न टिकट होगा। तो कह रहा है मैंने वो दिखाया। और उसके बाद उसने कहा कि होटल बुकिंग जो 2 दिन की थी, उसने कहा 2 दिन की उसने किसी हॉस्टल में बुकिंग की थी। तो वो बंदा जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट है, वो हमेशा वो देखते हैं ना जितने कम बजट पे उसको मिले। अकेला बंदा ट्रैवल कर रहा होता है एनीवे। तो वो दिखाई। उसने कहा मैं 2 दिन हॉस्टल में रहूँगा, उसके बाद देखूँगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो उसके बाद जो उससे पूछा गया है जी, हाँ क्या पूछा उसके बाद, कुछ नहीं पूछा, कुछ और क्वेश्चन पूछा होगा, बताया नहीं उसने। तो उसने कहा कि लास्ट में मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो मैंने अपने जो यूट्यूब का उसने बताया कि मैंने स्क्रीनशॉट पिक्चर उनको दिखाई, तो बड़े हैरान हुए। तो एक कह रहा था लड़की थी शायद। तो सारे क्वेश्चन करने के बाद वो कह रहा था वो अंदर चले गए। अंदर चलने के बाद वापस आए, हाँ जी आपने कुछ और बताना है। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं बताना, आपने पूछने तो पूछें। तो जब उसने यूट्यूब को अपना बताया तो उसके आई थिंक मोर देन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2.3 मिलियन शायद इस वक्त हैं। और वो बड़ी हैरान हुए इमिग्रेशन वाले। जो लड़की थी जाहिर सी बात है, उसने कहा था बड़ा यूट्यूबर आए हुए हैं मेक्सिको। और फिर वो थोड़ा से नरम हुए। फिर आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए। हालांकि ये जो सारे क्वेश्चन किए गए हैं ना, कि एक तो वो पैसे कम लेकर गया था, ठीक है, दूसरा उसके पास जो होटल बुकिंग थी वो 2 दिनों की थी। तो ये थोड़े से मतलब डाउट क्रिएट करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स के माइंड में। लेकिन वो एक तो उसमें मतलब कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होता है। तो वो जाहिर सी बात है, इतने कंट्रीज में उसने ट्रैवल किया है तो कॉन्फिडेंस तो होगा भाई। तो उसने यही कहा था कि भाई इमिग्रेशन वाले सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा जो है यूएसए भाग जाएगा। अरे मैं तो सबसे बड़ी बात बोलना भूल ही गया। मतलब ये सब जब बोला मैं, वो बंदी खुश नहीं लग रही थी। मतलब ठीक ठाक मुझे लग रहा था ये बंदा पक्का यूएस नहीं भाग जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे क्वेश्चन उसने आंसर किए और बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस था उस बंदे में, जाहिर सी बात है। और जेन्युइन टूरिस्ट था, इसलिए उसके माइंड में कोई डाउट नहीं था कि वो किसी बात पे हिचकिचाता या इमिग्रेशन वाले जो होते हैं वो काउंटर क्वेश्चन करते उस पर। तो एट द एंड जब उन्होंने देखा कि हाँ जी ये बंदा यूट्यूबर है, ट्रेवलर है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर जाने दिया होता। हालांकि फिर उसका इंस्टाग्राम भी लिया और बात बस वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे। लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन जो किए गए ना, आप किस लिए आए हैं, आप करते क्या हैं, कितने पैसे लेकर आए हैं, आपकी जो रिटर्न टिकट क्या है, फ़्लाइट बुकिंग और आपकी होटल बुकिंग, इसके अलावा पूछ सकते हैं आपसे आपने कहाँ पे कौन कौन से सिटीज़ आपने विज़िट करने हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इमिग्रेशन पे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एनीवे ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि एक बंदा इतना मतलब फेमस यूट्यूबर है और इतने कंट्रीज़ में उसने ट्रैवल किया है। तो जब वो मेक्सिको आता है तो शायद जाहिर सी बात है वो काफ़ी सारे और इमिग्रेशन जो उसके एक्सपीरियंस है काफ़ी और कंट्री में, तो वो भी उसने किए होंगे। तो उसने कहा तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए हैं। तो यही बात होती है कि जब पाकिस्तान इंडिया से बन जाते हैं तो उनसे इस तरह के टूरिस्ट वीज़ा पे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, तो वो कह रहा था कि वो यूरोपियन वीज़ा पर आया, उसके पास मेक्सिको का वीज़ा नहीं था, उसके पास यूरोपियन वीज़ा था, किसी भी शेंगेन वीज़ा जैसे कहते हैं। तो वो वीज़ा था, वो भी कह रहा था कुछ दिनों में या कुछ महीनों में एक्सपायर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मेक्सिको जो इमिग्रेशन है वहाँ पे उसको एंट्री 180 डेज़ की दी है।
ठीक है। इवन कि उसका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है, जो शेंजन वीज़ा है 3 महीने में 4 महीने में फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको यहाँ पे एंट्री 6 मंथ की दी है, उसका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता तो वो उसके पास एंट्री यहाँ पे वैलिड थी, वो 6 महीने यहाँ पे रह सकता था। लेकिन चूँकि वो जेन्युइन विजिटर था, मेरे ख्याल में हफ्ता रहा होगा या 10-11 दिन रहा होगा, यहाँ पे चला गया फिर। तो ये 2-3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो वीज़ा के, अगर आपके पास यूरोपियन या शेंजन वीज़ा है तो आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपकी फ़्लाइट्स, रिटर्न फ़्लाइट्स, आपके होटल बुकिंग, आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे आप यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ये यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगेन आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है वैलिड, आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। होना ये चाहिए था इमिग्रेशन पे कि वो उसका वीज़ा देखते, उस वीज़ा के हिसाब से उसको जो एंट्री है वो लगा कर देते। तो आई थिंक जो लास्ट में उन्होंने जब देखा कि यूट्यूबर है ना, तो 180 डेज़ की उन्होंने एंट्री जो लगा के दे दी है उन्हें, तो वीज़ा उन्होंने शायद चेक नहीं किया, चेक भी ये किया होगा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बंदा जो है ये श्योरिटी थी कि ये बंदा वापस जाएगा, किसी और कंट्री जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी कि मैंने वीडियो क्यों बनाई है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था, किसी और बंदे का, किसी और यूट्यूबर का। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।